सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूरी सामान्य विज्ञान का निचोड़, जिसमें कि आपको जनरल साइंस के टॉप 100 प्रश्न मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लिए हुए हैं जो कि आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है आज का, ब्लड बैंक कहलाता है। तो दोस्तों शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? राइट आंसर चला जाएगा प्लीहा के साथ। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर बात करें एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो अगर बात करें शरीर के सबसे कठोर भाग की, तो दोस्तों दांत का इनेमल जो होता है ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर बात करें दोस्तों इनेमल किसे कहते हैं, तो दांत को कवर करने का जो बाहरी आवरण होता है उसको इनेमल कहते हैं और ये शरीर का सबसे कठोर ऊतक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो अगर बात करें एक मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी संख्या होती है, राइट आंसर दोस्तों होगा 12 जोड़ी। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। RH फैक्टर की बात करें तो दोस्तों RH एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है और इसकी खोज जो थी ये लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया हड्डी की बात करें तो दोस्तों ये पैरों में पाई जाने वाली हड्डी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो बात करें अगर पचे हुए भोजन के अवशोषण की, तो दोस्तों छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है। छोटी आंत यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पित्त रस स्त्रावित होता है। तो पित्त रस कहाँ पर स्त्रावित होता है शरीर में? राइट आंसर दोस्तों यकृत के साथ चला जाएगा। पित्त रस जो है इसका स्त्रावण जो है ये यकृत में होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो अगर बात करें खाने के सोडे की, तो जिसको दोस्तों मीठा सोडा भी कहते हैं, रासायनिक नाम दोस्तों इसका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको NaHCO3 भी कहते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, इसका अणु सूत्र NaHCO3 होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। पायरोडॉक्सिन की बात करें तो दोस्तों विटामिन B6 का ये रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो अगर बात करें सर्वग्राही रक्त समूह की, तो दोस्तों AB जो ब्लड ग्रुप होता है उसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। AB यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर प्रश्न में पूछता है सर्वदाता कौन सा होता है रक्त समूह, तो O जो होता है ब्लड ग्रुप O वो आपका सर्वदाता होता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है मनुष्य के दांतों और हड्डियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त के pH मान की बात करें तो दोस्तों मनुष्य के रक्त का pH मान जो होता है ये 7.4 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये भी। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो दोस्तों यकृत जिसको लीवर भी कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में विटामिन A किस अंग में संचित रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अगर बात करें मनुष्य के शरीर में विटामिन A कहाँ पर संचित होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत यानी कि लीवर में विटामिन A संचित रहता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग की बात करें तो दोस्तों प्रमस्तिष्क कहते हैं इसको, जिसको कि सेरेब्रम भी कहा जाता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि पूछी गई है आपसे, तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र को कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों ये किसके द्वारा मापते हैं? इसको स्फेग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगर बात करें रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है मानव शरीर में, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है।
लार यानी कि स्लाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। तो लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन नामक एंजाइम जो है ये मनुष्य की लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, लाल रक्त कणिका का जीवन काल होता है। तो अगर बात करें लाल रक्त कणिका का जीवन काल की, तो दोस्तों इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लाल रक्त कणिका को कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिका को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल की, तो दोस्तों इसका 1 से 4 दिन तक का जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं और इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों अगर बात करें सिरके की, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसको एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अगर बात करें खट्टे फलों की, तो इसमें साइट्रिक एसिड नामक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवक अपना भोजन किस पदार्थों से प्राप्त करते हैं? कवक की बात करें तो दोस्तों कवक जो है ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रकाश में उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। जो कवक प्रकाश में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको दोस्तों साइकोफाइट्स के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? तो अगर बात करें श्वसन की प्रक्रिया, तो ये दोस्तों कोशिका के अंग माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी कोशिकाओं में किसमें होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये हरी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला है देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। इस बीमारी को क्या कहते हैं जिसमें मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसको दोस्तों स्कर्वी के नाम से जानते हैं। और विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होता है। विटामिन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें सिल्वीकल्चर किसे कहते हैं, तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आपका शैवालों के संवर्धन का अध्ययन होता है। शैवालों के संवर्धन का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों फल जो होते हैं इनमें जो मीठा स्वाद होता है ये किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। फ्रक्टोज यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग होता है? तो दोस्तों रेयान नामक जो रेशा होता है उसमें आपका सेलुलोज नामक कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रेन का बहुलक होता है। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हमारे हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है? धमनियां ले जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का काम कौन करता है? तो विभिन्न अंगों से रक्त हृदय में वापस ले जाने के कार्य दोस्तों शिराओं के द्वारा होता है। ये भी नोट कर सकते हैं आप लोग। रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी पर आती है वो किस प्रकार से आती है? विकिरण के माध्यम से आती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो दोस्तों अगर बात करें आवर्त सारणी की, तो इसका निर्माण सबसे पहले मेंडलीव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो दोस्तों ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आर्द्रता को मापा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें आर्द्रता को किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा इसको मापा जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो दोस्तों अगर बात करें आर्थ्रोपोडा ग्रुप के जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बनता है? तो दोस्तों ये काइटिन का बना होता है। एथलीट फुट रोग का कारण है। दोस्तों एथलीट फुट रोग की बात करें तो कवक के कारण फैलने वाला ये रोग है।
इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, ट्राइकोफाइटॉन वंश के कवक के द्वारा ये रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो अगर बात करें एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क की, तो बॉक्साइट इसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। किस जंतु के पास तंत्रिका कोशिका तो है पर मस्तिष्क नहीं है। दोस्तों अगर बात करें कौन सा ऐसा जंतु है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, तो हाइड्रा ऐसा जंतु होता है जिसमें तंत्रिका कोशिका होती है और मस्तिष्क नहीं होता है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों बात करें बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, क्षय रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए ये लगाया जाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कच्चे फल जो होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन नामक गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध से दही किसके कारण जमता है। दोस्तों ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जमता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, मानव शरीर जो होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हल्दी का जो पौधा होता है उसमें जो खाने योग्य हिस्सा होता है उसको प्रकंद कहते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, वह है। दोस्तों कवक और शैवाल के संबंध से एक नया पादप वर्ग जो बनता है उसको लाइकेन के नाम से जानते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो अंकुरण की बात करें तो दोस्तों बीजों के अंकुरण में प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक होता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी अधिकता के कारण हृदय घात होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, लौंग में किया जाता है। दोस्तों लौंग जो होता है ये पुष्प की कलियों को सुखाकर इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये आपका जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर बात करें कोशिका के ऊर्जा ग्रह की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो अस्थियों का अध्ययन जो है दोस्तों इसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है। तो अगर बात करें पैलियोंटोलॉजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है ये जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूरोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसके अंतर्गत स्नायु तंत्र यानी कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है शरीर के। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को दोस्तों सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। दोस्तों आपको बता दें, डीएनए की संरचना को सबसे पहले वॉटसन व क्रिक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने रेखांकित किया था। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो दोस्तों जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग नामक विधि का उपयोग करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम की बात करें तो दोस्तों नाभिकीय संलयन पर यह आधारित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की बात करें तो रदरफोर्ड के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों ग्लूकोज की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों हमारी आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। गाइटर यानी कि दोस्तों घेंघा नामक रोग ये किसकी कमी के कारण होता है। ये दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण होने वाला रोग है।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी की बात करें तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो दोस्तों कौन सा उत्प्रेरक है जो आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित कर देता है? पेप्सिन नामक एंजाइम। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर का थक्का जमने में दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है ये सहायक होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो दोस्तों हिपेरिन होता है के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। नेक्स्ट देखेंगे, ताम्र और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो ताम्र यानी कि तांबे और टिन के मिश्र धातु को कांसा के नाम से जानते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? दोस्तों ब्रोमीन नाम का एक अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखिए, ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स जो है ये ल्यूमेन का मात्रक होता है। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जल में तैरना संभव है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? दोस्तों आपको बता दें हमारी आँख में आइरिस पाया जाता है। इसके कारण आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है ये नियंत्रित रहती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों इंसुलिन की बात करें तो इसकी खोज FG बैटिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति जो होती है जब ये कांच में होकर गुजरती है तो इसकी गति न्यूनतम हो जाती है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? हॉर्स पावर मतलब दोस्तों अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? 746 वॉट के बराबर ये होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों प्रकाश तरंगे जो हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यदि किसी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो वो अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्तों अवतल लेंस जो होते हैं हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो रोगों से रक्षा करना इनका मुख्य कार्य होता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम्स का संक्षिप्त रूप है। एम्स यानी कि दोस्तों ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारी जल यानी कि हैवी वाटर होता है। तो दोस्तों अगर भारी जल की बात करें तो इसको ड्यूटेरियम का ऑक्साइड यानी कि D2O के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त का स्कंदन में दोस्तों विटामिन K जो होता है ये क्रियाशील होता है। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क होता है? तो दोस्तों सिनेबार की बात करें तो पारे का ये एक प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी की बात करें तो दोस्तों जब रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके रोगों की चिकित्सा की जाती है तो उसको कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा ग्रुप की बात करें तो इसमें मुख्यतः तिलचट्टा, जूं, खटमल, मक्खी इत्यादि जंतु आते हैं। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है ये वसा का पाचन करता है। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है तो दोस्तों अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है ये माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीयूष ग्रंथि जो होती है या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शिराओं की बात करें तो दोस्तों इसके द्वारा अशुद्ध रक्त का वहन होता है। नोट कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? तो दोस्तों बात करें क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है, इसी के कारण इसको भूरी बोतलों में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो दोस्तों आपको बता दें, पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए फास्फोरस की उपस्थिति जो होती है ये अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रैफ्लेसिया नामक पादप होता है जिसका पुष्प जो होता है ये सबसे बड़ा होता है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो अमीनो अम्ल से बने होते हैं ये। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।